नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मन की बात में प्रधानमंत्री बोले 2022 कई मायनों में प्रेरक रहा। विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं ने विश्व में भारत का विशेष स्थान दिलाया। अगले 3 दिन में उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की आशंका। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। और पंजाब के 20,000 स्कूलों में कराई गई अपनी तरह की पहली पीटीएम, जिसमें 10 लाख से अधिक माता पिता हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 के अपने अंतिम मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 96वीं कड़ी में 2022 की उपलब्धियों के साथ 2023 के लक्ष्यों पर चर्चा की। उन्होंने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए देशवासियों से ईसा मसीह की सीख को याद रखने का आह्वान किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें सावधान रहने, मास्क पहनने और हाथ धोते रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत ने वर्ष 2022 में हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं और इसी साल अमृतकाल शुरू हुआ। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि 2022 ऐसा साल रहा जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला और हमने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड पार किया। भारत ने $400 अरब के निर्यात के जादुई आंकड़ा पार कर लिया और पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत किया। द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। उन्होंने कहा कि 2022 में अंतरिक्ष, ड्रोन और रक्षा क्षेत्र में भारत का दमखम दिखा। ये साल एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को मनाने के लिए कई अद्भुत आयोजन किए, चाहे वे गुजरात का माधवपुर मेला हो या काशी तमिल संगम। इस मेले में रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को भला कौन भूल सकता है। 6 करोड़ से अधिक लोगों ने बड़े गर्व से तिरंगे के साथ सेल्फी भेजी। इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि योग और आयुर्वेद आज आधुनिक युग की जांच और कसौटियों पर खरे उतर रहे हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर के लिए किए गए गहन अनुसंधान से पता चलता है कि स्तन कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत असरदारी है। प्रधानमंत्री ने विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की भी चर्चा की, जो हाल ही में गोवा में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के दायित्व की भी श्रोताओं को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 8 साल पहले नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया था। मोदी ने जलज आजीविका मॉडल की भी चर्चा की, जिसे जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये पर्यटन आधारित बोट सफारी 26 स्थानों पर शुरू की गई है।
आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी की 98वीं जयंती पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने मंत्रालय की प्रमुख पहलुओं और उपलब्धियों पर संशोधित पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल और ई बुक को लॉन्च किया। वहीं नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कन्वेंशन सेंटर में नीरज स्मृति न्यास द्वारा अटल जयंती की पूर्व संध्या पर अटल काव्यांजलि का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अटल जी ने 2 विषयों, देशहित और भ्रष्टाचार पर कभी समझौता नहीं किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, बिस्तरों की क्षमता, मानवीय संसाधन जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मी शामिल हैं, उनकी उपलब्धता, तकनीक और लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त एम्बुलेंस, जांच क्षमता और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि ये मॉक ड्रिल जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के परामर्श से किया जाएगा। दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईसाई मत के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मेरी क्रिसमस ये विशेष दिन समाज में सद्भाव और उल्लास की भावना को मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि लोग यीशु मसीह के नेक विचारों का स्मरण करते हैं और समाज की सेवा करने पर जोर देते हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी क्रिसमस को लेकर बाजार रंग बिरंगी लाइटों, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज की ड्रेस और विभिन्न सामान से सजे दिखाई दिए। शहर के सरकारी और निजी स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चे सांता क्लॉज की ड्रेस में स्कूल पहुंचे। क्रिसमस के मौके पर सेक्टर 19 और सेक्टर 18 स्थित चर्च में सुबह 7 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। दूसरी प्रार्थना सभा शाम के समय होगी। चंडीगढ़ पर्यटन विभाग की ओर से सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सूफी संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल बतौर मुख्य अतिथि और उनकी पत्नी अनीता के अलावा विभाग के निदेशक हरगुनजीत कौर मौजूद रही। सूफी संध्या में पंजाब के विभिन्न वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति के बाद सूफी संगीतों के साथ समा बांधा गया। पंजाब के 20,000 स्कूलों में कराई गई अपनी तरह की पहली PTM में 10 लाख से अधिक माता पिता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के साथ पटियाला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल में हुई मेगा PTM में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा दी जा रही है, जिसमें वे हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर सकें। स्कूलों में राष्ट्र निर्माता तैयार किए जाएंगे, जो देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। PTM कराने के से विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा। इसमें पहले भगवंत मान, मनीष सिसोदिया और हरजोत बैंस ने विद्यार्थियों के साथ विस्तार से बात करते हुए उनके जीवन के लक्ष्यों के बारे में पूछा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पीएम से मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि पीएम ने हरियाणा की योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और परिवार पहचान पत्र, 1 जनवरी से स्वचालित BPL राशन कार्ड बनाने की योजना आदि की सराहना की। कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 दिनों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ उसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उन्होंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने बहुत संतोष अपना व्यक्त किया। अच्छी योजना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया है। प्रधानमंत्री को हरियाणा में बनने वाली जंगल सफारी के शिलान्यास और सूरत कुंड मेले के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया गया।